Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो जो वर्स मुझे दिया गया था, प्रभु जी ने जो दिया है, वो है श्रीमद् भागवतम 3:10-12। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। प्रभु यही वर्स है ना जो आपने दिया था? आई होप आई गॉट द राइट वन। क्या कर रही हूँ तो इस वर्स में ट्रांसलेशन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सॉरी, ये मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। I'll just go to the previous verses। हाँ, तो ये कॉन्वर्सेशन विदुरा और मैत्रेय मुनि के बीच, और मैत्रेय मुनि ये बोल रहे हैं कि ये जो विश्व है ये भगवान से सेपरेटेड है। सो इट्स आई जस्ट रीड, मैं इंग्लिश पढ़ लेती पहले। दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड एज मटीरियल एनर्जी by means of Kala, which is the unmanifested impersonal feature of the Lord. It is situated as the objective manifestation of the Lord under the influence of the same material energy of Vishnu. तो ये जो विश्व है ये भगवान से अलग है, अलग एक तरह से भगवान का इम्पर्सनल फीचर है। और ये काल की जो शक्ति है, काल शक्ति के थ्रू सेपरेटेड है भगवान से। और पर्पट में प्रभुपाद बताते हैं कि ये वर्स कोट करते हैं, भागवतम 1:5-20, इदम ही विश्वम भगवान एवेतरा, जिसका मतलब है कि ये जो विश्व है जो हम देख सकते हैं ये भगवान ही हैं, बट पर ऐसा लगता है कि भगवान के कुछ अलावा है, या भगवान अलग हैं ऐसा लगता है। और ये ऐसा लगता इसलिए है क्योंकि हम क्योंकि जो काल शक्ति है भगवान की, उसकी वजह से ये विश्व भगवान से अलग लगता है हमें। और इसमें प्रभुपाद ने एक एनालॉजी दी है, एक एग्जाम्पल दिया है कि जो टेप रिकॉर्डेड वॉइस होती है, जो हम किसी की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, वो एक्चुअल व्यक्ति से अलग है, पर एक तरह से वो व्यक्ति का वो व्यक्ति की आवाज़ है, पर फिर भी वो व्यक्ति की आवाज़ से अलग है, क्योंकि वो उस व्यक्ति ने पहले रिकॉर्ड की थी वॉइस, और अभी हम रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। और जैसे कि जो टेप रिकॉर्डिंग है वो टेप के ऊपर रिकॉर्डेड होती है, तो ये पूरा विश्व जो हम देख सकते हैं वो मटीरियल एनर्जी, जो माया शक्ति है,
उस पे स्थित है। और उसमें काल जो है, काल शक्ति, उसकी वजह से वो भगवान से अलग लगती है। और तो बेसिकली जो ये विश्व है, जो जगत हम देखते हैं, वो भगवान से अलग नहीं है, पर वो भगवान से अलग लगता है काल की, बिकॉज ऑफ टाइम। सो आई होप मैंने ठीक से अनुवाद दिया। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ हेल्प करना बीच बीच में, अगर आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं प्लीज़। तो इसका ये जो एनालॉजी है, मुझे अच्छी लगी एनालॉजी, क्योंकि हम आजकल देखते हैं, मैं स्टॉप कर देती हूँ शायद वरना, तो हम सब कम्युनिकेट करते हैं टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। एक दूसरे को हम मैसेज करते हैं या तो वॉइस नोट भेजते हैं, तो वो एक चीज़ हम सब यूज़ करते हैं व्हाट्सएप में या तो मैसेजेस में। तो उस एग्ज़ाम्पल से हम काफ़ी हम सब रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम किसी के साथ टेक्स्ट मैसेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक तरह से वो उनसे बात कर रहे हैं, पर उनसे आमने सामने बात करना कुछ और ही बात है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने उनसे बात की, पर अगर हमने टेक्स्ट मैसेज के ऊपर बात की तो वो एक इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन है एक तरह से। तो वो जो व्यक्ति है वो हम सब के अलग अलग एक तरह से रूप होते हैं। एक है बिल्कुल सामने किसी से मिलना, और एक है जैसे ऑनलाइन हम अभी मिल रहे हैं, और दूसरा है जैसे अगर कोई टेक्स्ट मैसेज भेजे तो कोई ईमेल भेजे आपको, तो एक तरह से उसके थ्रू भी हम उन मैसेज भेज सकते हैं या बात कर सकते हैं, पर वो सेम चीज़ नहीं है जैसे उनसे मिलने और आमने सामने बात करने में जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो टेक्स्ट मैसेज है या तो वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो एक इम्पर्सनल एस्पेक्ट है एक व्यक्ति का। तो वो पूरा व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक अंश है उनकी पर्सनालिटी का। तो किसी को जानने के लिए हमें उनसे मिलना पड़ता है। हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के थ्रू किसी को जानना चाहें तो हम नहीं जान पाएंगे। तो इस सिमिलर टू दैट जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, मायावादी, वो भगवान के सिर्फ जो अव्यक्त रूप है, इम्पर्सनल फॉर्म को ही सुप्रीम मानते हैं। तो वो श्रील प्रभुपाद बताते हैं ईशोपनिषद की जो इन्वोकेशन मंत्र है उसके पर्पट में बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद की अगर भगवान है तो फिर उनमें वो सब होना चाहिए जो हमें पता है, जिसका एक्सपीरियंस हमें है और जिसका एक्सपीरियंस हमें नहीं है। तो उनमें अव्यक्त भी होना चाहिए और व्यक्तित्व भी होना चाहिए, तो वो ही कंप्लीट भगवान कहलाएंगे। पर जो मायावादी और इम्पर्सनलिस्ट हैं वो सिर्फ भगवान के अव्यक्त रूप को ही मानते हैं, और जो पर्सनल फॉर्म भगवान का है उसे रिजेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि ये फॉल्स है या तो ये टेम्पररी है, जो कि ऑफेंसिव होता है। क्योंकि अगर ये देखा जाए कि हम बोलें कि जो टेक्स्ट मैसेज में आदमी बात कर रहा है वो ही पूरा आदमी है, और जो सामने मिलते हैं उनसे वो कुछ नहीं है। तो एक तरह से ये मेरी रियलाइजेशन है कि दैट इज़ द आइडिया दैट द इम्पर्सनल इज हैव अबाउट गॉड। हमको बात अच्छी लगी। तो और आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी जो कि 1979 में रिकॉर्ड किया था कुछ प्रभुपाद के डिसाइपल्स। वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एयरपोर्ट में, शिकागो में ओहेर नाम वहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ओहेर एयरपोर्ट है उसका। और वहाँ पे बहुत सालों के लिए डिवोटीज़ वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे बुक्स पूरा दिन। और एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जहाँ पे दिखाते हैं डिवोटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बुक्स, और साथ ही साथ वो अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं वीडियो में कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो एक तरह से मुझे लगा कि हाँ, एक तरह से हम
मैं ये वीडियो देख रही थी, पर ये वीडियो एक्चुअली 1979 में रिकॉर्ड हुआ था, पर मैं अभी देख रही हूँ 45 ईयर्स लेटर। पर फिर भी हम एसोसिएट कर सकते हैं उन डिवोटीज से, उनसे सुन सकते हैं उनकी रियलाइजेशंस। और एक्चुअली मैं वो देख ही रही थी, और तभी वो जो डिवोटी हैं, एक प्रघोष प्रभुपाद के डिसाइपल, वो ये बता रहे थे कि जो संकीर्तन में वो पूरा दिन प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और बहुत सारे लोग जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, या तो वापस घर आ रहे हैं, या तो कहीं जा रहे हैं, उनसे मिलके प्रभुपाद की बुक्स वो लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और प्रघोष प्रभु बोल रहे थे कि कभी कभी इतने सारे लोग होते हैं, हम इतना टाइम देते हैं किसी को, और वो कभी कभी बुक्स नहीं लेते हैं, या तो वो इतनी ज़्यादा बात करके बहुत टाइम उनसे बात करनी पड़ती है, उनको कन्विंस करना पड़ता है, फिर वो जाके बुक्स लेते हैं। तो कभी कभी डिवोटीज़ इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैंने इसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट किया, इसने तो बुक ली भी नहीं। तो वो फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है सेवा में, या वो बोलते हैं कि जो भी सेवा है, हम किसी से भी बात कर रहे हैं, वो बोल रहे थे कि कृष्णा ही टाइम है, टाइम फैक्टर, कृष्णा इज टाइम फैक्टर। और जो डिवोटी भगवान सिंसियरली भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो टाइम है वो एक तरह से इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल बनने की जगह वो टाइम सेवक हो जाता है। तो वो ऐसे बता रहे थे कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर, इसने नहीं ली, पर वो भी सेवा है। जो भी टाइम स्पेंड किया किसी से बात करने के लिए और प्रीचिंग में, पर हमें अगर वो रिज़ल्ट नहीं मिला, पर फिर भी वो जो टाइम है वो भगवान की सेवा में यूज़ हुआ, तो वो उसका सक्सेसफुल यूज़ हुआ टाइम का। तो भक्तों के लिए जो भगवान का जो इम्पर्सनल फीचर है, तो एक्चुअली इस वर्स में ये बताया गया कि टाइम भी भगवान का इम्पर्सनल फीचर है। और भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं 11 चैप्टर में कि कालोस्मि, कि मैं ही काल हूँ और मैं सबका विनाश करता हूँ। और ये जो जगत है उसका एक स्केड्यूल होता है, एक वो होता है कि क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनाहिलेशन, और टाइम, सब टाइम से चलता है। सबका एक टाइम पीरियड होता है, और कुछ टाइम के लिए पूरा जगत रहता है, और फिर कुछ टाइम के बाद वो हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये भगवान की एनर्जी है, और भगवान जैसे वो दूसरे वर्स में, फर्स्ट कैंटो वाले वर्स में जो प्रभुपाद ने कोट किया है, ये पूरा जगत ही भगवान है, उनका इम्पर्सनल फीचर है। तो इस तरह से कि अगर किसी ने जैसे कोई आर्टिस्ट है और वो आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई है, तो अगर हम जब पेंटिंग देखते हैं, एक तरह से वो पेंटिंग वो आर्टिस्ट का एक क्रिएशन है, वो आर्टिस्ट से अलग नहीं है। पर फिर उसके अलावा आर्टिस्ट व्यक्ति भी है, वो सिर्फ पेंटिंग नहीं है। पर पेंटिंग के बिना, आर्टिस्ट के बिना पेंटिंग नहीं हो सकती, पर पेंटिंग के बिना भी आर्टिस्ट एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से भगवान का पर्सनल फीचर भी है। और भक्तों के लिए भक्त ये जानते हैं कि दोनों देखते हैं। हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देख सकते हैं कि भगवान सब जगह प्रेजेंट हैं, और ये उनकी प्रकृति है, और इनकी एनर्जीज़ हैं। और भगवान खुद भी गोलोक वृंदावन में पर्सनली प्रेजेंट हैं। तो जो भक्त हैं वो दोनों जानते हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि हम
अपना टाइम और सारी जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं हम भगवान की सेवा में लगाएं। और जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसका प्रॉपर यूज़ हो जाता है और वो सब कुछ भगवान को अर्पित हो जाता है। और उस तरीके से भक्त मटेरियल वर्ल्ड में भी रह के भगवान से कनेक्टेड रह सकता है पर्सनली। एक्चुअली वो कनेक्शन बहुत पर्सनल हो जाता है। इवन दो हम भगवान को साक्षात देख नहीं सकते, पर अंदर से हमारा कनेक्शन बहुत ही इंटीमेट और बहुत ही वो हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, क्योंकि हम एक तरह से सेपरेशन में उनसे मिल नहीं सकते, पर हम सब में उनको देख सकते हैं और सब उनकी सेवा में लगा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे एक छोटी सी स्टोरी है जो एक माताजी ने शेयर की थी, तो मैं बस ये स्टोरी बता के फिर मैं एंड करती हूँ। तो एक माताजी, उनका नाम सुखेश्वरी माताजी, वो अमेरिका में रहती है और मैं क्लास सुन रही थी और वो उन्होंने अपनी रियलाइजेशन शेयर की थी। बहुत ही अच्छी रियलाइजेशन है उनकी। तो बोल रही थी कि हम भगवान को जो भी देते हैं, ऐसा हम सुनते हैं कि आप भगवान को 10 गुना दोगे तो वो 1000 गुना रेसिप्रोकेट करते हैं। तो वो अब शेयर करी थी कि उनकी लाइफ में अलग अलग इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे जहाँ उन्होंने कुछ भगवान को अर्पण किया था और उन्हें उससे 3-4 गुना ज़्यादा भगवान ने वापस दिया। तो बता रहे थे कि उनका एक बेटा है और माताजी और उनके हस्बैंड का एक बेटा है। तो उन्होंने बोला था कि हमने सेविंग की थी उसके कॉलेज के लिए, और एक टाइम आया था जब TOVP जो मायापुर में मंदिर है उसके लिए फंड रेजिंग चल रही थी, उसके लिए फंड्स चाहिए थे। तो उन्हें मन था कि हम डोनेशन दें और उन्होंने ये एक अमाउंट था उन्होंने सेव करके रखा था अपने बेटे के कॉलेज के लिए। और वहाँ पे तो बहुत महंगाई होती है अमेरिका में, काफ़ी पैसे सेव करने होते कॉलेज के लिए। कॉलेज फंड एक बनाते हैं बच्चों के लिए। तो उन्होंने वो जो कॉलेज का मनी था उन्होंने TOVP में दे दिया और फिर माताजी बोल रही हैं कि उनके बेटे को जो जितना फंड उन्होंने दिया था उससे 3 गुना उसको स्कॉलरशिप मिल गई। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने जो दिया था भगवान को, उनको 3-4 गुना वापस उसको स्कॉलरशिप मिल गई। तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई पैसों की उसके कॉलेज के लिए। और फिर तो वो एक था इंस्टेंस। फिर सेकंड चीज़ माताजी बोल रही थी कि उनके डीटीज़ हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है हर साल उनको नए कपड़े उनके लिए लाना। तो हर साल उनके 6 सेट्स बहुत अच्छे माताजी बनवाती हैं। और वो बोल रही थी कि मुझे अच्छा लगता है अपने डीटीज़ को हमेशा नए नए कपड़े बनाना। और फिर उन्हें एक बार किसी ने माताजी ने उनको बोला कि आपके पास, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ आपके पास नई साड़ी होती है, तो आप कितनी साड़ियाँ हैं आपके पास? तो माताजी ने बोला पता नहीं कुछ 100 ऐसे कुछ होंगी। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मैंने कोई सी भी साड़ी खरीदी नहीं है, ये मुझे किसी ना किसी ने दी है साड़ी। मेरे इतने कज़न्स हैं, इतने सारे त्यौहार होते हैं, मुझे हमेशा गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। तो उनको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कभी भी पैसे स्पेंड नहीं किए अपने लिए साड़ी लेने में, मेरे पास हमेशा नई नई साड़ियाँ होती है। तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे नहीं कि हम भगवान की सेवा करते हैं कुछ पाने के लिए, पर उनको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने मेरे इतना दिया है, मुझे कभी भी अपने आप के लिए लेना नहीं पड़ा। और फिर उनकी दूसरी एक रियलाइजेशन थी कि एक बार कि कभी कभी वो भगवान को मन में भोग लगाते हैं जब कभी जल्दी हो या तो वो ट्रैवल कर रहे हों, तो वो भगवान को मन में ही उनकी सेवा करते हैं। तो माताजी बोल रही थी कि मुझे पता नहीं, मैं उन्हें हमेशा दूधी और रोटी खिलाती थी अपने मन में, उसकी ऑफरिंग करती थी। तो उन्होंने बोला मेरे को पता नहीं, मैं
वही मेरे मन में आता था। मैं उनको दूधी की सब्जी और रोटी खिलाती थी। उसने बोला कि उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम बाद उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी माता जी को, और डॉक्टर ने उनको डाइट पे डाला और उन्होंने बोला कि आप सिर्फ दूधी और रोटी खा सकते हो। तो तो माता जी बोले कि ये क्या भगवान। मैंने भगवान को दूधी और रोटी खिलाती थी मन में, अभी भगवान ने बोला अभी आप ही दूधी और रोटी खाओ। पर फिर वो बोल रही थी कि ये सब एक्सप्रेस करके बोल रही थी, एक्चुअली मेन रियलाइजेशन मेरी ये थी कि उनकी एक सेवा थी, वो जो करते थे, वो काम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, उनकी फैमिली भी है, तो उनकी बहुत सारी सेवाएं थी और वो बहुत बिजी रहती थी। और फिर उनकी कोई और सेवा आ गई, कोई और प्रोजेक्ट आ गया उनको वो लीड करना था प्रोजेक्ट। तो बोल रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मैं कहाँ से टाइम निकालूँ ये सेवा करने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि कैसे ना कैसे वो सेवा हो गई। फिर उनको ऐसा रियलाइजेशन आया कि मैं जितना भी टाइम भगवान की सेवा में स्पेंड करूँ, ऐसा मुझे लगता है कि वो टाइम एक्सपैंड हो जाता है और कैसे ना कैसे इतनी सारी सेवाएं हो भी जाती हैं। तो बोलती थी कि मैं सोचती थी कि मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं इतनी टाइम में कैसे कितनी सेवा कर सकती हूँ। पर फिर उन्होंने बोला कि वो भी सेवा हो गई, वो दूसरा प्रोजेक्ट भी हो गया, काम भी हो गया, घर का भी हो गया। समहाउ बोलते थे ऐसा लगता कि मुझे 24 आवर्स अगर मैं भगवान की सेवा में जितना भी टाइम लगाऊं, ऐसा लगता है कि जो 24 घंटे हैं वो बढ़ जाते हैं एक तरह से और एक्सपैंड हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा सेवा उसमें हो जाती है कम टाइम में। एक तरह से ये मिस्टिकल है, और यही उनकी मेन रियलाइजेशन थी कि अगर हम मटीरियल सोच, लाइक मंडेन हमारी अगर मेंटालिटी हो, हम सोचेंगे कि 1 घंटा में मैं इतना कर सकती हूँ या 24 आवर्स में इतना कर सकती हूँ, जो हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है जब हम सेवाएं लेते हैं। पर एक तरह से अगर हम सिंसियरली भगवान की जो सेवा करते हैं और टाइम को भगवान की सेवा में यूज़ करते हैं, वो भगवान की शक्ति है टाइम, और वो भगवान के ऊपर है, वो हमसे ज़्यादा काम करा सकते हैं उस सेम टाइम में। वो टाइम भगवान का एक तरह से सेवक है, और भगवान की सेवा में वो लिमिटेशन नहीं होती है, क्योंकि ये सब भगवान की एनर्जीज़ हैं। और जैसे प्रभु बोल रहे थे कि कृष्णा इस टाइम, और हम इट्स लाइक मिस्टिकल वे में टाइम भगवान, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं सिंसियरली, टाइम उनकी सेवा में यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो रेगुलर टाइम लिमिट है उससे भी उसके बियॉन्ड जा सकते हैं भगवान की मर्सी से। लाइक मिस्टिकल वे में कभी कभी हमसे कम टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, सेवा को लेके अकम्प्लिश हो सकता है। तो मैं इधर स्टॉप करूँगी। प्लीज़ अगर कोई कमेंट हो या करेक्शन हो, प्लीज़ feel free. Thank you very much. Hare Krishna. अमित विश्वकर्मा प्रभु, आपका हाथ पर है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक्स फॉर द क्लास माता जी। माता जी, एक क्वेश्चन था, लाइक अभी 2-3 वर्ष से हम लोग कंटिन्यूसली टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो मैं एक लेक्चर देख रहा था महाराज का, तो महाराज ये बोल रहे थे कि फॉर मटेरियल वर्ल्ड टाइम इज मैटर, बट फॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड टाइम का कोई ये नहीं है, लाइक वहाँ पे पास्ट और फ्यूचर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट है। तो अभी प्रीवियसली डे बिफोर यस्टरडे हम लोग एक वर्स देख रहे थे, तो उसमें प्रभु जी ने बताया कि टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है,
और वहाँ भी उस जगत में भी है, मटेरियल में भी है। तो माता जी इसको कैसे समझना चाहिए? लाइक महाराज बोल रहे हैं कि वहाँ पे पास्ट और फ्यूचर नहीं है, ओनली प्रेजेंट है। बट वो प्रभु जी बोल रहे थे कि वहाँ पे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। तो इसे कैसे समझे माता जी? हाँ, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरी रियलाइजेशन ये है कि जो मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम है, पर उस हिसाब से नहीं है जैसे इधर है। लाइक वहाँ पे भगवान की लाइक गोलोक वृंदावन में लीला के अकॉर्डिंग, जो भगवान लीला कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम हो जाता है। तो हाँ, ये मेरी रियलाइजेशन है। पर अगर और कुछ कोई और डिवोटीज को आंसर करना है तो प्लीज़ गो अहेड। जैसे हम यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे दिन है 2 बजे, 2:30 बजे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे 10 बजे होंगे AM। तो हम लिमिटेड हैं टाइम को लेके। जब यहाँ पे रात हो जाती है सबको सोना पड़ता है, जब सुबह होती है हमें उठना पड़ता है, पर हम उस टाइम के वश में होते हैं। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैसा नहीं होता है। जो भी भगवान सेंटर हैं उसके और भगवान इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर, तो टाइम भगवान का सेवक होता है वहाँ पे। तो जो भगवान की लीला के लिए ज़रूरी है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वो टाइम ऑफ डे क्रिएट हो जाता है भगवान की लीला के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा ही मुझे है रियलाइजेशन, पर आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू माता जी। So the time and call is one of the power of God, ऐसा बोल सकते हैं माता जी। यस प्रभु। देयर वाज, मैं भूल गई थी मेंशन करना कि ब्रह्म संहिता में 2 वर्सेस हैं जहाँ पे टाइम इज मेंशन। एक तो है, आपने सुना होगा ये वर्स, अग्निर महि गगनम अम्बु मरु दिशश्च कालस तथात्म मनसिति जगत त्रयाणि, ये 551। तो उसमें काल एक एलिमेंट है आउट ऑफ 9 एलिमेंट्स। तो फायर, अर्थ, ईथर, वाटर, एयर, डायरेक्शन, टाइम, सोल एंड माइंड। तो ये 9 एलिमेंट्स से ये 3 जगत बने हैं। और ब्रह्मा बोल रहे हैं कि मैं उन आदि पुरुष को वर्शिप करता हूँ जिनसे ये आते हैं और जिनमें ये एग्जिस्ट होते हैं और उनमें ही एंटर हो जाते हैं एनाहिलेशन के टाइम। तो हाँ, ब्रह्म संहिता में ऐसे डिस्क्राइब किया है कि एक एलिमेंट है वो टाइम मटेरियल वर्ल्ड में। और एक और वर्ड है जहाँ पे सूर्य भगवान के बारे में कहा गया है, सविता या चक्षुरेश सविता सफल ग्रहाणम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्याग्नया भ्रमति संवृत काल चक्रो। तो वो जो सन है सूर्य देव, वो भगवान के ऑर्डर के अंडर वो अपनी साइकिल करते हैं, और वो जो काल चक्र के ऊपर बैठ के वो रिवॉल्व या जाते हैं, अपने चक्कर लगाते हैं। तो एक तरह से इधर भी ऐसा है कि काल भी एक वो है जो चीज़ यूज़ की जाती है भगवान की सेवा में उनका प्लान फॉलो करने के लिए। हाँ प्रभु, आपका। So माता जी एक और क्वेरी था। लाइक कुछ लोगों को मतलब उनकी रियलाइजेशन है कि अब जैसे लॉर्ड कृष्णा या फिर लॉर्ड राम भी आए थे इस मटेरियल वर्ल्ड में, और फिर उन्हें भी ये वर्ल्ड छोड़ के जाना पड़ा। सो काल उनके ऊपर भी ऐसा बोल सकते हैं कि उस काल का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी था? तो नहीं, उनके ऊपर काल का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से आते हैं और जाते हैं। तो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, बहुत फेमस वर्स है, जन्म कर्म च मे दिव्यम
एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। तो ये आई थिंक चैप्टर 4 है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। और हाँ 4.9 भगवद गीता। तो हमें जैसे जन्म लेना पड़ता है, हमें कोई चॉइस नहीं होता है, हम फोर्स्ड होते हैं। हमने अपनी फैमिली चूज़ नहीं की, हम जहाँ बॉर्न हुए, कौन सी नेशनलिटी हमने चूज़ नहीं किया, पर भगवान चूज़ करके आते हैं कि उन्हें कौन से पिता माता चाहिए और किधर बॉर्न होना है। और वो जाते भी जब छोड़ के मतलब फिज़िकली जो उनकी वो लीला एंड करते हैं, वो उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। और बाहर से लोगों को दिखता है, मतलब काफ़ी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान, जैसे आप बोल रहे हैं कि उनको ऐसे कंसेप्शन होता है कि वो काल के वश में हैं। पर भगवान भागवतम में जो 12वां कैंटो है आई थिंक, या तो 11वें के एंड में भगवान की जो लास्ट लीला बताई गई है, वो कैसे उन्होंने अपना रैप अप किया, तो वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने सारे इवेंट्स प्लान किए थे लीडिंग अप टू व्हेन ही वांटेड टू लीव द वर्ल्ड। पर जो अनट्रेन्ड आए हैं, जो इग्नोरेंट लोग हैं, वो ऐसे समझेंगे कि हाँ उनको ये लगा, वो सिर्फ वो लास्ट जो इवेंट हुआ था उसे देख के मिसअंडरस्टैंड करते हैं भगवान को। और जिन्हें मिसअंडरस्टैंड करना है, भगवान उन्हें मिसअंडरस्टैंड करने देते हैं। तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं बट जो भक्त हैं उन्हें रियली अंडरस्टैंड करना है कि भगवान की लीला कैसे होती है, तो फिर भगवान उन्हें अंदर से रियलाइजेशन देते हैं कि एक्चुअली भगवान काल के वश में नहीं है, काल उनके वश में है। तो वही कैन मैनिपुलेट टाइम बिकॉज इट्स वन ऑफ हिज एनर्जीज। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स या किसी को कुछ ऐड करना हो? हरे कृष्णा। या और कोई नहीं है तो थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे से जो आज का श्लोक था प्रेजेंट किया, प्लस जो तुमने अपना रियलाइजेशन और ये जो पास्ट टाइम्स और माता जी का, इट वाज रियली वंडरफुल। कैसे सारा जो उसका लक्ष्मी था, जो उसने कॉलेज फंड के लिए जमा किया था, भगवान को दे दिया है, थोड़ा भी नहीं सोचा उसने। एंड भगवान रेसिप्रोकेटेड, उसका 3-4 गुना तो अमाउंट उसको स्कॉलरशिप में मिल गया। सो दैट इज रियली वंडरफुल। तो इसमें हम लोगों को भगवान पे भरोसा रखना है, और अगर जैसे हम जितना बताएं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम जैसा स्टेप उठाते हैं, हम जितना रिस्क उनके लिए लेते हैं, उतना वही कदम जो है भगवान भी हमारे लिए उठाते हैं, जो इस इंसिडेंट से देखने मिलता है हमें। एंड वेरी नाइस ऑल जो कैसे टेक्स्ट मैसेजेस एक इम्पर्सनल फीचर है, तो वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सो अगर और किसी का कोई कमेंट या प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे।